तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में फील्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है एफ कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है एंड ए कोमा बी दोनों एलिमेंट्स है इस फील्ड एफ का, जहाँ पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है। देन यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है एफ ऑफ ए कोमा बी सच दैट एफ टू एफ, ठीक है। मैपिंग ए कोमा बी फील्ड एफ से एफ में जाता है बाय एफ ऑफ ए कोमा बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए एक्स एफ फील्ड एफ का एलिमेंट है। देन हमें शो करना है एफ ऑफ ए कोमा बी जो मैपिंग है वो एक बाइजेक्शन है, तो इसको हमें एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ठीक है। इसको हमें पहले इंजेक्टिव दिखाना होगा फिर सर्जेक्टिव दिखाना होगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एफ कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड। हमारे पास एफ कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है, इज ए फील्ड जहाँ पर ए कोमा बी दोनों एफ के एलिमेंट्स है विथ इन दो एलिमेंट्स में से ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि ए फील्ड एफ का नॉन जीरो एलिमेंट है, सो देयरफॉर ए इज ए यूनिट इन फील्ड एफ। क्योंकि हमें फील्ड के डेफिनेशन से पता है फील्ड का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट उस फील्ड में एक यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट ए है वो नॉन जीरो है, तो फील्ड एफ में ए भी एक यूनिट होगा, ओके। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट ए इनवर्स इन फील्ड एफ, जिसके लिए हमें ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू यूनिटी आई मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू आई, व्हेयर आई इज द यूनिटी इन फील्ड एफ। ऑल्सो हम बोल सकते हैं गिवन हमें जो मैपिंग गिवन है एफ ऑफ ए कोमा बी इज सच दैट फील्ड एफ टू एफ बाय एफ ऑफ ए कोमा बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन फील्ड एफ, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो अभी इस मैपिंग को हम पहले इंजेक्टिव दिखाएंगे। सो हम मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स इन फील्ड एफ विथ, जिसके लिए एफ ऑफ ए कोमा बी ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कोमा बी ऑफ x2। यहाँ से अगर हम x1 इक्वल्स टू x2 दिखा दे तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए कोमा बी मैपिंग इंजेक्टिव है, ओके। सो दिस इम्प्लाई बाय डेफिनेशन हमें मिल जाएगा ए x1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए x2 प्लस बी। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं ए x1 इज इक्वल्स टू ए x2, क्योंकि हमारे पास सिंस एफ कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है, सो यहाँ पर एफ कोमा प्लस एक ग्रुप हो जाएगा। एफ कोमा प्लस कोमा डॉट फील्ड है तो यहाँ पर एफ कोमा प्लस एक ग्रुप हो जाएगा, इज ए ग्रुप। देयरफॉर यहाँ पर हम कैंसलेशन लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कैंसलेशन लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हमें मिल जाएगा ए x1 इक्वल्स टू ए x2। दिस इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए x1 इक्वल्स टू ए इनवर्स ए x2, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए इनवर्स भी फील्ड एफ का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाई ए इनवर्स ए x1 इक्वल्स टू ए इनवर्स ए x2। दिस इम्प्लाई हमें यूनिटी आई x1 इक्वल्स टू यूनिटी आई x2 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। सो हमने शो कर दिया एफ ऑफ ए कोमा बी x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कोमा बी x2 के लिए इम्प्लाई करता है x1 इक्वल्स टू x2, जो कि इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ ए कोमा बी इस इंजेक्टिव, ओके। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो अभी दूसरे पार्ट में हमें एफ ऑफ ए कोमा बी को सर्जेक्टिव दिखाना है। सो हम मान लेते हैं लेट वाई बिलोंग्स इन एफ, जहाँ पर एफ कोडोमेन है, कोडोमेन, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ ए कोमा बी सच दैट एफ टू एफ था, यहाँ पर जो कोडोमेन एफ है मतलब कि सेकेंड वाला एफ है उसमें वाई बिलोंग करता है, ओके। टेकिंग अभी हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स वाई माइनस बी, जो कि एफ का ही एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर हमें एफ ऑफ
ए कॉमा बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है ए इनवर्स वाई माइनस बी, सो ए इंटू ए इनवर्स वाई माइनस बी प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स दैट इज यूनिटी आई इंटू वाई माइनस बी प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं वाई इंटू माइनस बी प्लस बी, ठीक है, वाई प्लस माइनस बी प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हमें वाई प्लस 0 मिल जाएगा इक्वल्स टू वाई। ओके, तो हमने शो कर दिया एफ ऑफ ए कॉमा बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोडोमेन का एलिमेंट वाई, ठीक है, वाई बिलोंग्स इन कोडोमेन एफ, एफ जहाँ पर एफ कोडोमेन है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी इज सर्जेक्टिव, ओके। हेंस हमने शो कर दिया एफ ऑफ ए कॉमा बी इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है। सो हेंस हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी इज ए बाइजेक्शन दैट इज द रिजल्ट। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट इन ए फील्ड एफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंप्लाई करता है इधर ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू माइनस बी फॉर ए कॉमा बी इन एफ, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव हमें गिवन है एफ इज़ ए फील्ड, एफ इज़ ए फील्ड। अभी फील्ड का मतलब क्या होता है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, एफ इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आई एंड यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ इज़ ए यूनिट, ठीक है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फील्ड एफ में यूनिट होंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, फील्ड एफ में कोई भी डिवाइजर ऑफ ज़ीरो नहीं होगा, डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। ओके, नाउ फॉर ए कॉमा बी इन फील्ड एफ विथ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हम बोल सकते हैं ये इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 को, जो कि इम्प्लाई करता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 को, जो इम्प्लाई करेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 को। सिंस हमें पता है एफ कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, फील्ड एफ में कोई भी डिवाइजर ऑफ ज़ीरो नहीं होता, एफ कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। ओके, सो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू माइनस बी और ए इक्वल्स टू बी इन फील्ड एफ। तो हमने शो कर दिया फॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमें ए इक्वल्स टू माइनस बी या फिर ए इक्वल्स टू बी मिल जाएगा अगर ए एंड बी दोनों फील्ड एफ के एलिमेंट्स हो तो। ओके, हेंस द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट इन ए फील्ड एफ माइनस ए का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए इन्वर्स फॉर ऑल ए नॉट इक्वल्स टू 0 इन एफ, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एफ इज़ ए फील्ड, एफ एक फील्ड है, एफ इज़ ए फील्ड एंड यहाँ पर ए इस फील्ड एफ का एक एलिमेंट है जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ए एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फील्ड एफ का जो कि इम्प्लाई करता है ए इज़ ए यूनिट इन फील्ड एफ, क्योंकि हमें पता है फील्ड के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फील्ड का, तो ए एक यूनिट होगा फील्ड एफ में। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स इन एफ विथ, जिसके लिए हमें मिल जाएगा ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू यूनिटी आई, ठीक है। यहाँ पर आई का मतलब है यूनिटी। सो हेयर हम बोल सकते हैं माइनस ए एंड माइनस ए का इनवर्स बिलोंग्स इन फील्ड एफ। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए इंटू माइनस ए का इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है यूनिटी आई होता है एंड
सिमिलरली माइनस ए का इन्वर्स इनटू माइनस ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए इन्वर्स ए, जिसका भी वैल्यू इक्वल्स टू आई होता है, यूनिटी आई। सो देयरफॉर हमें माइनस ए इंटू माइनस ए का इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस ए का इन्वर्स इंटू माइनस ए इक्वल्स टू यूनिटी आई मिल रहा है। ओके, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स and its uniqueness, we can say that माइनस ए का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए का इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन एफ, जहाँ पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है एफ में। ओके, दैट इज द रिजल्ट।